I hereby move under Rule 263 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that the requirements of Rules 26, 29, 30 and 133 of the said rules be dispensed with in order to enable the House to move and pass a resolution on the recent developments in India-Pakistan relations. I now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted unanimously. Please move the resolution. पहलगाम वाक़े पर भारतीय इक़दामात के खिलाफ सेनेट में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने भारतीय इल्ज़ामात पर करारदाद पेश की। पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने के इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। भारतीय हुकूमत बदनीयती पर मबनी मुहिम चला रही है। किसी भी भारतीय मुहिमजोई का फौरी जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान कश्मीर की हिमायत जारी रखेगा। हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। भारत को दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी पर काबिल एहतसाब ठहराया जाए। करारदाद का मतन इसहाक़ डार ने खिताब करते हुए कहा, पानी बंद करना जंग के मुतरादिफ होगा। पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की लाइफ लाइन है। आइंदा जंगें शायद पानी पर हों। सिंध-तास मुआहदा एक तरफा तौर पर खत्म नहीं किया जा सकता। भारत कोई गलती ना करे वरना माजी की तरह जवाब मिलेगा। पाकिस्तान की फोर्सेस मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। साख वीजे पर आए भारतीय शहरी 48 घंटों में पाकिस्तान से निकल जाएं। सिख यात्री अगर आना चाहें तो उन्हें नहीं रोकेंगे। ये पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम की लाइफ लाइन है पानी, और अब तो प्रेडिक्शन ये हो रही है कि फ्यूचर की जंगें शायद पानी पे होंगी। वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व है शुरू से। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा कि इसको किसी कीमत पे भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको एक न्यूक्लियर कुव्वत बनाया है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मिसाइली कुव्वत बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से अगर खुदा न खास्ता किसी ने हमारी तरफ को मैली आंख से कोई कोशिश की तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा जैसे उनको माजी में जवाब मिला था। हम समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में सबको इकट्ठा होना चाहिए और एक ही मैसेज जाना चाहिए। दुश्मन दुश्मन होता है और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया ने हमारे साथ हमेशा दुश्मनी की है। वो खिता जिसमें कि 7.5 लाख फौज मौजूद है, उसकी मौजूदगी में इस किस्म का वाक़या होना उनकी कॉम्पिटेंस पे बड़ा सवालिया निशान फैलाता है। दुश्मन की किसी बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देता है। कुलभूषण इस बात का सबूत है। पहलगाम वाक़या भारतीय फ़ौज की अहलियत पर सवालिया निशान है। पाकिस्तान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी हम सब के लिए मुक़द्दम है। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ शिबली फराज का खिताब। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आबी दहशतगर्दी कर रहा है। किसी भी कीमत पर सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल नहीं होने देंगे। भारत पाकिस्तान का पानी नहीं बंद कर सकता। भारत में भी किसी मुल्क से दरिया आते हैं। भारत ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक पामाल किए। भारत ने पुलवामा में खुद को टेस्ट कर लिया। पाकिस्तान में चाय भी पी ली। एमएल वली खान ने अपने खिताब में कहा कि भारत की हरकत शर्मनाक है। पाकिस्तान की सालमियत पर किसी को सवाल उठाने नहीं देंगे। सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल हुआ तो शिमला मुआहिदा भी नहीं रहेगा। We are just responding to what India has done in the last 24 hours. We cannot just take it lying down. We have to respond in the same manner, in the same language. But so if that's a possibility, what is Pakistan's military doing to prepare itself for any possible We are conflict? already prepared. We don't have to prepare ourselves. We are already prepared for any eventuality. So is that your red line? Because the statement said that any attempt to halt or to... It will be a declaration of war, You are actually depriving us of water, which is our right, which was acknowledged by India as it is written in that treaty. हम किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। हमें किसी तैयारी की जरूरत नहीं। भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेजी का इम्कान है। हमें इस पर जवाब देना होगा इसी अंदाज और जुबान में। भारत ने गुज़िश्ता 24 घंटों में जो किया, हम बस उसका जवाब दे रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, इंडिया में पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी नामुमकिन है। दोनों मुल्कों की सरहद पर लाखों फौजी खड़े हैं। सिंध-तास मुआहदे से मुतालिक सवाल पर बोले, ये एक कामयाब मुआहदा है। चाहते हैं कि ये मुआहदा जिंदा रहे। हम इसके लिए वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे। पानी का हसूल हमारा हक है और इंडिया ने इस मुआहदे को तस्लीम किया है।
Water is a vital national interest of Pakistan. Any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan, as per the Indus Water Treaty, and the usurpation of the rights of Lower Riparian will be considered as an act of war and responded with full force across the complete spectrum of national power. Pakistan shall close down the Wagah border post. Pakistan suspends all visas under SAARC visa exemption scheme. Pakistan's airspace will be closed with immediate effect for all Indian-owned or Indian-operated airlines. That Pakistan, its armed forces, remain fully capable and prepared to defend its sovereignty and territorial integrity against any misadventure. In conclusion, India's belligerent mayors have vindicated the two-nation theory. भारत ने पानी रोका तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पानी रोकने की कार्रवाई को जंगी इकदाम समझा जाएगा। मुसल्लह अफवाज मुल्क की सलामती और दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वाहगा बॉर्डर पर हर किस्म की आमदोरफ्त बंद कर दी गई। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद भारतीय परवाज़ों के लिए बंद। सार्क स्कीम के तहत भारतीयों के तमाम वीज़े मुअत्तल कर दिए। सिकियात्री वीज़ा मुअत्तली से मुस्तस्ना है। भारतीय इक़दाम ने 2 कौमी नज़रिए पर मोहर सब्त कर दी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेक्रेटरी खारजा के इस्लामाबाद में मुक़ीम मिशन के सरबराहान और सिफारतकारों की ब्रीफिंग। सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि भारत सियासी फ़ायदे के लिए दहशतगर्दी को हथियार बना रहा है। इसके इक़दाम इलाक़ाई अमन और सलामती के लिए ख़तरा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर इज़हार तशवीश। भारत और पाकिस्तान से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा, दोनों मुल्कों को खित्ते में कशीदगी को बढ़ने से रोकने के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने शहरियों पर हमलों को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। पाकिस्तान भारत के दरमियान सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो रही है। पाक भारत मामलात को बहुत करीब से देख रहे हैं। पहलगाम वाक़े पर नज़र रखे हुए हैं। अमरीका कश्मीर या जम्मू के स्टेटस पर कोई मौक़िफ़ नहीं अपना रहा। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्वस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रोस का पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर रद्द-ए-अमल। पहलगाम फॉल्स फ्लैग वाकया। हिंदुस्तानी पुलिस स्टेशन में दायर एफआईआर ने मोदी हुकूमत के झूठ का पोल खोल दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की एफआईआर ने हमले को मशकूक बना दिया। पहलगाम पुलिस स्टेशन जायबको से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। पहलगाम हमला 1:50 से 2:20 तक जारी रहा। सिर्फ 10 मिनट में 2:30 पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। 10 मिनट में एफआईआर दर्ज होना पहले से बनाए मंसूबे का वाज़ेह इशारा। तयशुदा मंसूबे के तहत नामालूम सरहद पार दहशतगर्द नामजद भी हो जाते हैं। एफआईआर में बैरूनी आकाओं के इमा पर जैसे अल्फाज पहले से शामिल कर दिए जाते हैं। एफआईआर में झूठ पकड़े जाने के बाद मोदी का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ड्रामा एक मजाक बन चुका। मोदी हुकूमत जंगी जुनून में पागल। जम्मू जेल में गैर कानूनी हिरासत में रखे 2 से 3 पाकिस्तानी शहरी जेल से गायब कर दिए गए। गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिए गए पाकिस्तानियों को किसी भी मज़मूम कार्रवाई में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय फौज और पुलिस पहले भी मुतादिद बार फेक इनकाउंटर्स करने की वजह से बदनाम ज़माना है। भारतीय फोर्सेस के कई फेक इनकाउंटर्स पहले भी मंजर-ए-आम पर आ चुके। मासूम लोगों को गैर कानूनी तौर पर मारकर नाकाम पहलगाम फॉल्स फ्लैग के मुर्दे में जान डालने की कोशिश की जा सकती है। भारतीय फौज फेक इनकाउंटर्स की स्पेशलिस्ट भारतीय फौज का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बुरी तरह नाकाम। 24 अप्रैल को मकबूजा कश्मीर के उड़ी सेक्टर में 2 बेगुनाह निहत्ते कश्मीरियों को भारतीय फौज ने शहीद कर दिया। शहीद होने वाले अफराद में मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन शामिल थे। दोनों अफराद को भारतीय फौज ने जाली इनकाउंटर्स के दौरान शहीद किया। भारतीय फौज के झूठे इनकाउंटर्स की हकीकत आलमी सतह पर आया हो चुकी। कौमी सलामती कमेटी के तमाम फैसले कौम के दिल की आवाज़ हैं। पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी की कौम सलामती कमेटी के फैसलों इक़दामात के साथ खड़ी है। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और गैर मंतकी इक़दामात का कोई जवाब नहीं।
सदर ममलिकत की गुफ्तगू, आसिफ अली जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दाम पर ब्रीफिंग, मोहसिन नकवी ने सदर आसिफ अली जरदारी को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों के बारे में ब्रीफ किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दुश्मन किसी गलत फहमी में न रहे, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। पहलगाम हमले में मारे गए अफराद के लवाहिकीन मोदी सरकार पर बरस पड़े। सिक्योरिटी एहलकार कहाँ थे, कोई मदद को क्यों ना पहुंचा। बैंकर की बेवा ने ताज़ियत के लिए आने वाले यूनियन मिनिस्टर CR पाटिल को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि आप खुद तो VIP गाड़ियों में घूमते हैं, आपकी जिंदगियां अहम हैं, मगर आपको टैक्स देने वालों की कोई फिक्र नहीं। गजा के कातिल और गुजरात के कातिल का गठजोड़ बेनकाब। मुसद्दिका इतलात के मुताबिक 15 से 20 इजरायली एहलकार श्रीनगर मकबूजा जम्मू कश्मीर पहुंच गए। इजरायली एहलकार टेक्निकल साजो सामान से लैस हैं। इजरायली एहलकारों की श्रीनगर में आमद इंतहाई तशवीशनाक है। इजरायली एहलकारों की मकबूजा कश्मीर में आमद पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम मुहिम जोई की सहूलतकारी है। इजरायल और मोदी का गठजोड़ आलमी सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका। पहलगाम फॉल्स फ्लैग का पर्दा चाक करने पर आसाम का मुसलमान रुकने कानून साज असेंबली गिरफ्तार। भारतीय हुकूमत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मजीद पर्दा उठना शुरू। आसाम पुलिस ने MLA अमीनुल इस्लाम को पहलगाम वाक़े पर सच बोलने पर गिरफ्तार किया।